खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दें कि समाजवादी पार्टी की तीसरी सूची में हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी ने अजेंद्र सिंह राजपूत को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित कर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। अजेंद्र सिंह राजपूत लोधी बिरादरी से आते हैं और इनके पिता स्वर्गीय चंद्र नारायण सिंह राजपूत उर्फ लल्लू भैया 2 बार विधायक रहे हैं। साथ ही हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र ठाकुर बाहुल्य है और लोकसभा क्षेत्र में महोबा जिले की 2 विधानसभाएं, महोबा सदर और चरखारी विधानसभा, हमीरपुर जिले की 2 विधानसभाएं सदर एवं राठ विधानसभा सहित बांदा जिले की 1 तिंदवारी विधानसभा आती है। 5 में से 2 विधानसभा महोबा जिले की चरखारी और हमीरपुर जिले की राठ विधानसभा लोधी बाहुल्य विधानसभा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने लोधी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अजेंद्र सिंह राजपूत पर दांव खेलकर लगातार 2 बार से भाजपा की जीत पर ब्रेक लगाने का भरसक प्रयास किया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किए गए अजेंद्र सिंह लोधी और हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इदरीश खान ने हमारे संवाददाता वहीद अहमद से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बजने में महज औपचारिकता रह गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की है। तीसरी लिस्ट में समाजवादी पार्टी से हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए अजेंद्र सिंह राजपूत से लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे रहने वाले हैं आगामी चुनाव में? यही सब मुद्दे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में तो लापता सांसद जी रहे हैं। 10 साल किसी को दिखाई नहीं दिए। हम आपको मंदिर में भगवान के दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जनता को सांसद जी के कभी दर्शन 10 साल हो गए, किसी को दर्शन नहीं मिले। इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो वैकेंसी निकालेगी सरकार, सब कायदे से होगा और उनकी भर्तियां होंगी, सबको रोजगार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी तो वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी के नाम पर, आवेदन के नाम पर हजारों रुपए प्रति अभ्यर्थी पर शासन के खाते में पहुंच रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत बन गया है कि पहले वैकेंसी निकालो, बाद में बोल दो कि पेपर लीक हो गया। आपके अगले 5 साल का आपका क्या विजन है? किस तरीके से आप काम करने वाले हैं क्षेत्र के लिए? 5 साल अगर इस लोकसभा हमीरपुर, महोबा की जनता का मुझे अगर आशीर्वाद मिला और मैं उस मुकाम पर पहुंच गया, तो पहले मैं किसान, मजदूर और मध्यवर्गीय व्यापारियों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा रात दिन एक कर दूंगा। और खून पसीना, अगर खून की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून भी बहाने के लिए जनता की सेवा में तत्पर तैयार रहूंगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के हमीरपुर, महोबा, तिंदवारी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाएगा अजेंद्र सिंह राजपूत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की जनता के लिए अगर उनके पसीने के साथ साथ खून की भी जरूरत पड़ेगी तो खून भी बहाने के लिए वो पूरी तरीके से तत्पर नजर आएंगे। मेरे साथ इस समय हमीरपुर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इदरीश खान जी भी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है इस लोकसभा चुनाव में कितनी चुनौती पेश कर पाएगी। 2024 में हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारा पीडीए 26 जनवरी से और 16 फरवरी तक चला। गांव-गांव, बूथ-बूथ में हमने पीडीए के माध्यम से लोगों को जगाया। खास बात हमको ये देखने को मिली कि गांव में रहने वाला युवा, जिन लोगों ने जमीन बेच करके, खेत गिरवी रख के और जेवर बेच के लड़कों को पढ़ाया, और वो लड़के पढ़ लिख करके गांव में मजदूरी कर रहे हैं, तसला ढो रहे हैं। क्या कारण है? भारत का जो संविधान है, उस संविधान के हिसाब से हमें आरक्षण मिलना चाहिए। आज हमारा युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार सूरत, महाराष्ट्र और गुजरात जाता है मजदूरी करने, वो वहां मजदूरी करता है। क्या ये हिंदुस्तान की सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? डबल इंजन की सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? इस पर अध्ययन करना चाहिए। आज बेरोजगार युवा अगर प्रदर्शन करता है मुख्यालय में, उसको लाठी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमीरपुर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इदरीश खान जी, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कटाक्ष किए और अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ वहीद अहमद, एपीएन न्यूज, महोबा।